हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे नए सेशन में। तो हम कंप्यूटर के यहाँ पे क्वेश्चन हम डेली बेस पे करते हैं। तो हम पिछले क्लासेस में 645 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो हम 646 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये लगभग आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक, आरबीआई एग्ज़ाम वगैरह जितने भी आप कंप्यूटर से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। एसएससी वगैरह जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर एग्ज़ाम है लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ स्टेट में छात्रावास अधीक्षक हो गए, पटवारी की भर्ती हो गई, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में स्टेट में कोई भी एग्जाम अगर कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया हुआ है तो यहाँ से भी आपको सभी एग्ज़ामों यहाँ को देखने को मिलेगा। तो लगभग सभी कंपलसरी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से तैयार किए गए हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। निम्न में से कौन आपका रैम के अंतर्गत नहीं आता है या रैम नहीं है? तो आपका जो परम है, SRM या आपका फ्लैश या DRM, तो इनमें से आपका जो कौन सा रैम नहीं है? तो ये आपका जो परम लिखाया है, परम जो आपका एक सुपर कंप्यूटर है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रख, परम जो आपका सुपर कंप्यूटर है, बाकी जो आपका रैम है इसको याद रखिएगा। और रैम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस इसका मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका रैम का जो काम कैसे करती है, रैम इसका कार्य क्या होता है? ये आपका जो स्टोरेज से डाटा को जल्द से जल्द यहाँ पे आपके प्रोसेसर तक आपका पहुंचाने का काम करता है। फिर काम होने के बाद जस्ट ये आपके जो आवश्यकता जैसे ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के बाद ये आपके जो प्रोसेसर से वापस स्टोरेज तक डाटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका रैम। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपका जो रैम होता है जो कंप्यूटर और लैपटॉप में डेटा को यहाँ पे स्टोर करके मतलब संग्रहित इसमें होता है। तो मतलब डाटा को सेव करके इसमें डेटा जितना भी जो रहता है आपका रैम जो है आपका कंप्यूटर लैपटॉप में डेटा आपका संग्रहित रहता है रैम में, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल फोनों में जो आप फ़ोन पकड़ते हैं वही फ़ोन बोला जाए, तो जो सेल फ़ोन होते हैं किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश का, कैच का, बफर का या रोम का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका कैच। देखेंगे आपके फाइल में बना होगा, फ़ोन पकड़ते हैं तो ये आपका ऐसे आपका फाइल बना होता है। आपको जो जितने भी सेल फ़ोन वगैरह है, स्मार्टफोन वगैरह, तो सभी फ़ोन में अभी आपका स्टोरेज डिवाइस का उपयोग इसमें किया जाता है। ये फाइल बना होगा आपके फ़ोन में, देखिएगा फ़ोन कहीं भी आपको मिल जाएगा, स्टोरेज में आपका रहता है। तो आपके स्टोरेज डिवाइस का इसमें उपयोग किया जाता है सेल फ़ोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है या इनमें से कोई नहीं? तो आपके वर्चुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इंटरनल जो स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज है तो आपके प्राइमरी स्टोरेज होता है, इसको याद रखिएगा। तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होती है तो ये आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपके जो इंटरनल स्टोरेज ये कैसा होता है, ये आपके कैसे काम करती है, तो इसका जो उदाहरण मैं बताऊँ तो इंटरनल जो स्टोरेज जैसे आपका जो मेमोरी कार्ड हो गया, फ्लॉपी डिस्क का, पेन ड्राइव जो आपका और USB है, सभी आपका इंटरनल स्टोरेज है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, USB सभी ये आपका जितने हार्ड डिस्क वगैरह है तो सभी आपका ये इंटरनल स्टोरेज है, तो इसको याद रखिए। इसके एग्जांपल अगर पूछे तो इंटरनल स्टोरेज के एग्जांपल अगर पूछिएगा तो ये सब एग्जांपल लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? याद रखिए, तो किस मेमोरी में जो रखा जो डाटा जो रहता है, आप जैसे यूज किए रहते हैं तो कुछ बहुत सारे जो डाटा रहता है, जैसे बिजली यहाँ पे चली जाती है तो जितने भी जो डाटा रहता है तो बिजली जाते ही जो समाप्त हो जाता है। तो आपके जो डाटा रहता है ये आपके किस फाइल में जाता है? तो आपके फ्लॉपी में, CD में, डिस्क में या आपके रैम। तो ये आपका कहाँ पे रहता है? तो ये आपके रैम में रहता है, रैम
बहुत बार बताया हूँ। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका काम क्या होता है अभी जस्ट बताया हूँ। तो जितने भी आपका कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में जो आप काम किए रहते हैं, जो डेटा वगैरह रहता है, जैसे बिजली ऑफ हो जाती है, कट जाती है किसी कारणवश से, तो ये आपके जो कंप्यूटर लैपटॉप में जो डेटा यहाँ पे संग्रहित रहता है, ये आपका डेटा आपका रैम में उपस्थित रहता है। तो इसको याद रखिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 650 क्वेश्चन है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है? तो सीडी को सभी जानते हो, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका बोला जाता है सीडी का। और बाकी इसे देखते हैं, तो यहाँ पे और किस नाम से इसको जाना जाता है सीडी को? तो ऑप्टिकल डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ये आपका ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सीडी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। याद कल मैं पढ़ाया था भी कौन कौन से ऑप्टिकल डिस्क है। तो सीडी जो आपका इसका जो कई बार इसका स्टोरेज क्षमता पूछा, इसका कैपेसिटी कितना होता है? तो आपका जो सीडी का फुल फॉर्म इसका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी 700 MB तक की इसके स्टोरेज क्षमता होती है। और अगर डीवीडी में पूछ दिया जाए, डीवीडी का अगर पूछे, डिजिटल वर्सटाइल इसका आपका डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका 4.7 GB इसका इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से ऑप्टिकल डिस्क है? तो सीडी को और डीवीडी को, ये सभी इसको ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल है। इसके और एग्जांपल बताता हूँ। तो आपको ऑप्टिकल डिस्क जैसे आपको पहला आपका सीडी हो गया, ये भी आपका मतलब ये आपका ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल है। इसके बाद आपका डीवीडी आ जाता है। डीवीडी आप ही ऑप्टिकल डिस्क है। जो ब्लूरे जो डिस्क है, ब्लूरे डिस्क, ये भी आपके ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये सभी आपके ऑप्टिकल डिस्क हैं। तो आपको एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता है तो एक बार इसको रिवाइज़ कीजिएगा, पूरा आपसे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं फ्लैश, ऑप्टिकल, परिसेटेड या आपका मैग्नेटिक। तो सबसे कॉमन प्रकार का जो स्टोरेज जो डिवाइस कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे कॉमन प्रकार के जो स्टोरेज डिवाइस आपका मैग्नेटिक होता है। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है यहाँ पे? तो स्टोरेज डिवाइस सभी को पता होगा, ये आपका डाटा को यहाँ पे सेव करके इसमें रखा जाता है। मतलब जैसे आप जैसे आपका जो डाटा वगैरह है, जितना चाहे आप, आजकल तो बहुत सारे यहाँ पे डाटा स्टोरेज बढ़ा के यहाँ पे रखा जाता है, जिससे आपका सीडी, डीवीडी, ये सभी डाटा रखने का यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है कहने का मतलब है। तो जितने भी डाटा वगैरह है इसको हम सेव करके रखते हैं, ताकि हम इसको बाद में जैसे उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को स्टोरेज में इसको हम रखते हैं। एग्जांपल का इसका बताता हूँ मैं। जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी हो गया, डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सभी इसके स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर स्टोरेज में बात करूँ तो वो आपका जो HDD होता है, ये आपका कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला स्टोरेज डिवाइस है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इसको याद रख। अगर इसका फुल फॉर्म बताऊं HDD का, तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका फुल फॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा स्टोरेज जिसमें उपयोग होने वाला स्टोरेज क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है प्रिंटर, रैम, रोम या मॉनिटर? तो ये आपका मॉनिटर प्रदर्शित करता है, स्क्रीन में सभी जानते होंगे। तो कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए जो कार्य को प्रदर्शित या स्क्रीन में कौन प्रदर्शित करता है? तो ये आपका मॉनिटर कहलाता है, मॉनिटर। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है, मॉनिटर आपका जो होता है ये आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आज का क्वेश्चन है आपका। तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बार पढ़ाया हूँ, अगर डेली बेस पे पढ़ते होंगे तो आपको रट गया होगा, बहुत बार बताया हूँ, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? या जब गेम खेलते हैं तो गेम खेलने में सबसे जो आसान यहाँ पे कौन बनाता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, जॉयस्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉयस्टिक क्या होता है कई लोग को पता नहीं हो, कई लोग को पता होगा। तो जॉयस्टिक जो आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस, इसको याद रखिएगा। बहुत बार बताए हूँ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो ये आपका जो जॉयस्टिक होता है आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जिसका जो उपयोग है या इसका जो इस्तेमाल है कंप्यूटर में गेम वगैरह खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें गेम खेलने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, छड़ी के टाइप रहता है।
तो इसको गेम खेलने के खास करके आपका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए, घुमा के कर्सर द्वारा इसको खेले जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट या जो एलटी होता है, ये आपका कौन सी कुंजियाँ कहते हैं इसको? तो मॉडिफायर, फंक्शन या अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉडिफायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट ये सभी आपके जो कुंजियाँ ये आपके मॉडिफायर कहलाते हैं। बाकी इसके बारे में उपयोग करते हैं जितने भी शॉर्टकट जो खास करके इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ये आपका स्कैनर्स, बारकोड कोड या आपका प्राइसेस कहलाता है। तो जितने भी जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो अधिकांश जो प्रोडक्ट्स पर जो प्रिंटेड लाइन के जो पैटर्न को क्या कहते हैं? जो कोई भी सामान, जैसे आप मान लीजिए डी मार्ट वगैरह गए होंगे सामान, तो उसमें जो बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं तो उसमें देखे होंगे प्रिंटेड लाइन होता है। तो यही जो पैटर्न होता है इसको क्या कहा जाता है? तो स्कैनर, बार कोड या आपका प्राइसेस कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो जो आपका जो लाइन जो लगा रहता है ये आपका बार कोड कहलाता है। जैसे आप कुछ सामान लिए हैं तो उसको स्कैन करते हैं तो आपका जो उसमें रेट वगैरह सब यहाँ पे आपको बिल वगैरह बना के दिए थे। स्कैनर ये आपका बार कोड होता है, तो एक तरह का कोड होता है बार कोड, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। OCR इसका पूर्ण रूप क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है। तो OCR का पूर्ण रूप होता है इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका OCR का फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका OCR क्या होता है? तो OCR आपका ये आपका जो OCR होता है ये खास करके ये जो ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ वगैरह होते हैं, जैसे नंबर प्लेट, जिसको खास करके पहचान करने के लिए जैसे बड़े बड़े गवर्नमेंट विभाग में इसको उपयोग किया जाता है। तो जैसे आपका जो ऑटोमेटेड जो गाड़ी नंबर प्लेट वगैरह पहचान करने के लिए इसका वाहन के डेटा वगैरह निकालने के लिए यहाँ पे जैसे स्कैन किया जाता है तो यहाँ पे गाड़ी के पूरा डेटा यहाँ पे पूरा आ जाती है। तो ये आपके खासकर डेटा को पढ़ने के लिए आपके खास करके इसका उपयोग किया जाता है स्कैन। तो खास करके इसका जो उपयोग, जैसे आपका हवाई अड्डा हो गया तो पासपोर्ट वगैरह पहचान वगैरह के करने के लिए खासकर इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी नंबर प्लेट चेक करने के लिए यहाँ पे ऐसे टाइप के यहाँ पे उपयोग इसका OCR का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन या आपका मॉनिटर। इसमें बोला गया है आपका इनमें से कौन सा जो है आपके आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट और इनपुट बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें आपका प्लॉटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन और मॉनिटर, इसमें से आपका जो टच स्क्रीन जो है आपका, ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आई थिंक आपको। तो याद रखिए, जो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस हैं और ये आपका जो टच स्क्रीन है ये आपके सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। बाकी आउटपुट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सबसे साधारण स्टोरेज है आपका पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये आपका ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लॉपी डिस्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्यक्तिगत जो कंप्यूटर में यहाँ पे सबसे साधारण जो स्टोरेज डिवाइस होता है आपका फ्लॉपी डिस्क होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? जो मॉनिटर में आप जो स्क्रीन देखे हों डिस्प्ले, इसको मतलब कौन सी विधि द्वारा या जो नापने का जो होता है इससे आपका कैसे मापा जाता है? तो जिग जैग से, डायगोनली से या वर्टिकली से या हॉरिजॉन्टली से? तो इसका का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डायगोनली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखें, मॉनिटर के जो डिस्प्ले का जो आकार किससे मापा जाता है या इसको कैसे मापा जाता है? तो ये आपका जो हर डिस्प्ले स्क्रीन यहाँ पे जो विकर्ण हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसको इससे मापा जाता है डायगोनली से। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन शायद आई थिंक। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस आपका कौन सा है? तो कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर या आपका माउस होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला जो इनपुट डिवाइस आपका स्कैनर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस, तो इसको याद रखिए जो स्कैनर होता है आपका इनपुट डिवाइस है, इसको याद रखिएगा। तो स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस है। बहुत बार आउटपुट और इनपुट से मान के चलिए, इसको रट लीजिए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आउटपुट और इनपुट से उसको पूरा तरीके से रट लीजिए। अगर डेली बेस मेरे से पढ़ते होंगे तो आपको रट गया होगा, इतना बार बताया हूँ। जितने भी बड़े बड़ी जो कंपनी है उसको भी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, बड़े बड़े गूगल, फेसबुक, सभी जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है उसको मैं इतना बार रिपीट कराया हूँ ताकि आपको ना ऐसी रट गया होगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा आपको, जैसे आप एक बार भी देखेंगे एग्ज़ाम के टाइम तो आपको पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। तो आप शायद रट गए होंगे, इसीलिए शुरू से अच्छे से पढ़ते आएंगे, डेली बेस पे पढ़ते आएंगे तो बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम आप अच्छा तैयारी हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो चलिए आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसा लगेगा। और साथ ही साथ में क्वेश्चन पूछा था आउटपुट का, ये इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आउटपुट है, इनपुट, इसको रट लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो चलिए थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।